स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की तरफ से JTET का टेम्पररी सिलेबस जारी कर दिया है। हालांकि इसमें कुछ न कुछ सुधार होने वाला है, आप लोग इसमें सुधार करवा सकते हो। एक चीज मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप लोगों को लगता है कि इस सिलेबस में कुछ फॉल्ट है तो आप लोग अपना आवेदन जाके शिक्षा विभाग में दे दें, नहीं तो फिर बाद में ये सुधार नहीं होगा। और इसमें बहुत सारे फॉल्ट हैं, तो चलिए एक एक करके जो फॉल्ट हैं, वैसे तो बहुत सारे फॉल्ट झारखंड शिक्षा विभाग छोड़ ही देता है ताकि बाद में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आए और फिर से नियमावली रद्द हो। ये जानबूझ के झारखंड शिक्षा विभाग करती है, ये पहली बार नहीं है। 2019 से ये नियमावली बनते आ रही है। पता नहीं एक नियमावली बनाने में इतना टाइम क्यों लग जाता है, इतना गलतियां क्यों होती है। चलिए आपको बताते हैं। देखिए ये जो कल जारी हुआ है 5/6/2025 को, ये डेट देख लीजिए। इसका विषय ही यही है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2025 के प्रारूप पर आवश्यक सुझाव के संबंध में ये जो प्रारूप तैयार किया है, इसमें आवश्यक सुझाव के संबंध में ये है ना, ये जो जारी किया गया है नियमावली, इसमें प्रारूप को दिखाया गया है। और अगर आपको लगता है कहीं भी गलती है तो 7 दिनों के अंदर प्रारूप पर आवश्यक सुझाव हस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये हालांकि अपने शिक्षा विभाग को भेजा गया है, तो इसमें आप लोग भी अपना आवेदन देके सुधार करवा सकते हैं। जो इसमें मेजर फॉल्ट्स हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे छात्रों का कमेंट भी था, तो मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। देखिए पहला फॉल्ट जो मुझे नजर आया कि आपका क्षेत्रीय लैंग्वेज, क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाएं जो दी गई है, ठीक है, क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाएं जो दी गई है, उसमें क्या है कि बहुत सारे जिलों में कुछ कुछ क्षेत्रीय भाषाएं या जनजातीय भाषाओं को छोड़ा गया है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप खूंटी जिला को ही देख लीजिए। खूंटी जिला में मुंडारी को नहीं दिया गया है, जबकि खूंटी जिला में ही आपका बिरसा मुंडा जी का जन्म स्थान है और मुंडारी भाषा वहाँ की एक मतलब मुख्य भाषा है, ठीक है। तो मुंडारी होना चाहिए, ये छात्रों का कहना है। तो यहाँ पर ये आपका क्षेत्रीय भाषाओं में उनका बदलाव होना चाहिए। जो लिस्ट जारी किया गया, जो लिस्ट दिया गया है, उसमें खूंटी में मुंडारी भाषा नहीं है। दूसरा जो फॉल्ट है आपको बताना चाहूँगा, दूसरा जो फॉल्ट है एपियरिंग के छात्रों के लिए, एपियरिंग में यानी कि जितने भी छात्र हैं DLED BEd कर रहे हैं अभी, और वो अगर फर्स्ट ईयर में हैं अभी, तो वो भी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। ये नियमावली में कहीं नहीं लिखा गया है, जबकि ये लागू हो चुका है, NCTA ने लागू कर दिया है। और पता नहीं ये शिक्षा विभाग को ये सब पता रहता है कि नहीं, ये अपडेटेड रहते हैं या नहीं, भगवान जाने। तो ये फॉल्ट है, ये हो गया दूसरा फॉल्ट, इसमें भी सुधार होना चाहिए। आपको तीसरा फॉल्ट मैं बताना चाहूँगा। तीसरा फॉल्ट ये है कि पेपर 2, आपका जो पेपर 2 है उसका डिटेल सिलेबस, पेपर 2 का डिटेल सिलेबस यहाँ पर नहीं दिया गया है। पेपर 2 में आपको क्या पढ़ना है उसको यहाँ दिया ही नहीं गया है, ठीक है। तो चलिए आगे आपको दिखाते हैं क्या कुछ इसमें और भी दिक्कतें हैं। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पर जो सिलेबस, ये देखिए पेपर 2 में क्या प्रॉब्लम अब आ गया कि आप लोग पेपर 2 में हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी को छोड़ के ही कोई आप एक लैंग्वेज रख सकते हैं जो अनुसूची 1 में दिया गया है। यानी आप अपनी क्षेत्र एवं जनजातीय भाषा में से कोई एक भाषा को आपको चूज करना है, ठीक है। चलिए इसमें हम तो कर ही लेंगे कोई एक भाषा चूज, लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम है कि इसका सिलेबस, ये पेपर 2 का जो सिलेबस है इसको दिया ही नहीं गया है, जारी नहीं किया गया है। हालांकि 2016 में भी इसका सिलेबस नहीं जारी किया गया था, लेकिन इसका सिलेबस आप नहीं जारी करोगे तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे कि पेपर 2 में आपको क्या पढ़ना है। सिंपल सा बात है। तो इसका डिटेल सिलेबस आना चाहिए और इसके लिए आपको एप्लीकेशन जमा करना होगा शिक्षा विभाग में। नहीं तो फिर बाद में एक बार आ गया सिलेबस, आपका एग्जाम का तिथि आ गया, तो फिर इस नियमावली में सुधार नहीं होने वाला। अभी आपके पास टाइम है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है, इसको सुधार करना चाहिए। और एक चीज यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जो भाषा शिक्षक या अन्य शिक्षक जो बनेंगे
उनके लिए यहाँ पर जो वैकल्पिक में जो ऑप्शन दिया गया आप लोग देख सकते हो, जो आप लोग सभी जानते ही हैं कि यदि आप आपका जो भाषा शिक्षक यदि आप लोग बनना चाहते हो, मान लीजिए आपने हिंदी से ऑनर्स किया है, किसी ने संस्कृत से किया है, किसी ने इंग्लिश से किया है या कोई उर्दू से किया है, तो वो भाषा शिक्षक की गिनती में आएंगे। तो भाषा शिक्षक को जो चूज करना है वो आपको सामाजिक विज्ञान को ही चूज करना रहता है। भाषा शिक्षक यानी भाषा से जो ऑनर्स किए हैं या अन्य किसी सब्जेक्ट से ऑनर्स किए हैं, वो गणित या विज्ञान में नहीं जा सकते हैं। गणित और विज्ञान का जो ऑप्शन है वो सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स या बायोलॉजी के छात्र ही चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, भाषा शिक्षक एवं अन्य शिक्षक 4A अथवा 4B में से कोई एक, या ऐसा लिखा है, इनमें से कोई एक आपको चूज करना है, ऐसा लिखा हुआ है। हालांकि यहाँ पर लिखा रहना चाहिए कि भाषा शिक्षक या अन्य शिक्षक जो बनेंगे, है ना, भाषा शिक्षक करने का मतलब जो जिन्होंने अपने भाषा से ऑनर्स रखा हुआ है, तो वो भाषा शिक्षक बनेंगे। तो भाषा शिक्षक के लिए सामाजिक विज्ञान होना चाहिए, अन्य शिक्षक के लिए ये होना चाहिए, अन्य शिक्षक के लिए भी आपका सामाजिक विज्ञान होना चाहिए अन्य शिक्षक के लिए। यानी भाषा शिक्षक के अलावा कोई दूसरा में स्नातक किया हुआ है, जैसे बीकॉम को किया हुआ है, कोई अलग चीज से ऑनर्स किया हुआ है, तो उसके लिए भी सामाजिक विज्ञान ही होना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं दिया हुआ है, इनमें से कोई एक लिखा हुआ है, तो ये एक फॉल्ट मुझे नजर आया। हालांकि यहाँ पर इन्होंने क्या समझाना चाहा है यही जाने, लेकिन ये तो क्लियर है कि जो मैथ या बायो पढ़े हैं वही इसमें रख सकते हैं। गणित एवं विज्ञान आपको रखना चाहिए। बाकी बात जितने भी कोई भी ऑनर्स किए हैं सभी सामाजिक विज्ञान का ऑप्शन चूज करेंगे। तो ये हो गया, तो ये सब आपका फॉल्ट है। उसके बाद दोस्तों आपका जो कट ऑफ मार्क्स रखा गया है EWS और सामान्य वर्ग के लिए 60% रखा गया है, ST SC OBC कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है आपका 55% मार्क्स। तो यहाँ पर 52% पहले था ST SC कैटेगरी के लोगों के लिए। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2025 के अंतर्गत क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं की सूची जो दी गई है, इसी में से आपको कोई एक सब्जेक्ट रखना है पेपर 2 में। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि खूंटी जिला में आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारे छात्रों ने कमेंट्स करके भी बोला है कि यहाँ खूंटी जिला में मुंडारी नहीं दिया गया है, जबकि खूंटी में मुंडारी भाषा बोली जाती है और मुंडारी भाषा यहाँ की मुख्य भाषा है, तो यहाँ मुंडारी होना चाहिए, ये छात्रों का कहना है, जो कि सही भी है। तो ये आपको सुधार करवाना है। और कैसे सुधार करवाना है, आपको शिक्षा विभाग में जाके एप्लीकेशन देना होगा कि ये प्रॉब्लम है, तभी प्रॉब्लम में आपका सुधार होगा, नहीं तो फिर ये सुधार नहीं होने वाला है। ठीक है, उसी प्रकार आप लोग सिलेबस जो जारी किया गया आप लोग देख लीजिए, ये पूरी तरह से जो 2016 में जो सिलेबस था उसी को यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट किया गया है। लेकिन कॉपी एंड पेस्ट करते समय उनको शायद याद नहीं था कि पेपर 2 भी एक सब्जेक्ट है, पेपर 2 का सिलेबस देना जरूरी है, जबकि इन्होंने पेपर 2 का सिलेबस नहीं दिया है। आप लोग देख सकते हैं 1 to 5 का सिलेबस यहीं पर खत्म हो गया है ना, 6 to 8 का भी सिलेबस यहीं तक खत्म हो गया। आप लोग देख लीजिए, ये सब गलतियां हैं। ठीक है, तो कहने का यही मेरा मकसद है कि आप लोग को इसमें कुछ सुधार करवाना है। इसके अलावा भी कुछ अगर आपको सुधार करवाना है तो सुधार करवा सकते हैं। यही मुझे नजर आया कि पेपर 2 का डिटेल सिलेबस नहीं दिया है। हालांकि पेपर 2 में आपको मैं बता दूं, आपका जो आप मैट्रिक स्तर पे जो भी एग्जाम्स लिखते हैं, 12 स्तर के अंतर्गत जो एग्जाम लिखते हैं उसका सिलेबस आपका पेपर 2 में रहेगा। और ग्रेजुएशन स्तर पे जो भी एग्जाम्स लिखते हैं उसमें जो सिलेबस रहता है पेपर 2 का, झारखंड के जो सहायक आचार्य का एग्जाम जो लिखे थे वही सिलेबस आपका पेपर 2 में रहेगा। लेकिन वो यहाँ पर क्लेरिफाई नहीं किया गया है, जो कि गलत है, क्लेरिफाई करना चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें इसमें अभी फॉल्ट हैं, जिसको आपको शिक्षा विभाग जाके सुधार करवाना होगा। नहीं तो फिर एक बार ये आ गया तो फिर ये बाद में सुधार करवाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा।
और आप यदि फिर से आंदोलन करते हो तो फिर से ये नियमावली रद्द कर देगी ये झारखंड सरकार, और रद्द करने के बाद पता नहीं फिर कब न कब आएगी। तो ये सब आपका प्रॉब्लम है जिसको आपको समझ लेना चाहिए और जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। आपको शिक्षा विभाग जाके इस पे आपको सुधार करवाना चाहिए। ये आप एप्लीकेशन दे दें कि भाई ये गलती है, आप इसको सुधार कर दो, नहीं तो हमें प्रॉब्लम्स आएंगी एग्जाम लिखने में। ठीक है, तो ये सब कुछ प्रॉब्लम है जो आपको सुधार करवाना चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको मेरी सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और नहीं समझ में आया है कुछ भी तो नीचे कमेंट्स करें। यदि आपको लग रहा है कि कुछ इसके अलावा भी इसमें कुछ गलती है तो आप लोग जाके एप्लीकेशन दीजिए, इसमें सुधार हो जाएगी। धन्यवाद मित्रों।